गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज़ राज। सो इस लास्ट वीडियो में बहुत साउंड का मतलब नॉइज़ हुआ था, एक्स्ट्रा नॉइज़ हुआ था, तो ठीक है, और आवाज़ भी कट रही थी, तो गाइस जिसके कारण मैं माफ़ी चाहूँगा। तो गाइस आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो की हमारी टॉपिक है वाना एंड गोना, ठीक है। तो वाना एंड गोना, ठीक है। तो इन दोनों स्लैंग वर्ड हैं, तो अक्सर हम लोगों के मुंह से इन दोनों का मतलब दोनों वर्ड सुनते रहते हैं, तो ठीक है। तो उनका सही यूज और कब यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो आज हम जानने वाले हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो वाना, वाना का मीनिंग क्या है? वांट अ, ठीक है, और है वांट टू। तो इट इज़ यूज्ड इन इनफॉर्मल मैनर, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि इसे हमेशा इनफॉर्मल मैनर में यूज़ किया जाता है। तो इनफॉर्मल मैनर मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, तो तुम्हारे जूनियर, ठीक है। तो उनके साथ अगर आप चाहो तो वांट अ और वांट टू ये भी कह सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो वाना भी कह सकते हो, ठीक है। तो गना किसे कहते हैं, गना का मीनिंग क्या है, तो वो तो गाइस गना, गना मतलब गोइंग टू, ठीक है। तो इट ऑल्सो यूज्ड इन इनफॉर्मल मैनर, ठीक है। तो ये भी इनफॉर्मल मैनर में यूज़ किया जाता है। तो गना, गना मतलब गोइंग टू। तो गोइंग टू एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है। तो गोइंग टू में गोइंग टू का भी यूज़ किया जाता है, कोई भी काम फ्यूचर में होने वाला है तब गोइंग टू यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो या फिर अगर आप चाहो तो सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट जो आपका हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में आप गोइंग टू के फॉर्मेशन में लिख सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस वाना, वाना कब यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो हम जानते हैं, चलिए। तो सब्जेक्ट मतलब इसका मैंने एक फॉर्मेशन बनाया ताकि आप लोगों को सेंटेंस बनाने में आसानी हो, ठीक है। जस्ट हिंदी में बोल के और इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, तो ठीक है। तो फॉर्मेशन के अनुसार आप बनाना, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वाना प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या, नॉट लगा देना। तो डू नॉट डज नॉट किसके साथ यूज़ होता है, तो वो मैंने लिख दिया। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डजेंट यूज़ होती है और बाकी सबके साथ डू नॉट, आप सब जानते हैं, फिर भी मैंने लिख दिया। तो अब है गना, गना कब यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो हम जानते हैं, चलिए। तो अगर आप चाहो तो गाइस मतलब मैंने गोइंग टू और अबाउट टू के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसका एक्स्ट्रा वीडियो मैंने बनाया, तो अगर आप चाहो तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो ठीक है। तो इसका भी मैंने एक फॉर्मेशन बनाया। तो फॉर्मेशन ये है कि सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस गना प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एमिजर किसके साथ लगता है वो भी आप सब जानते ही हो, तो ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया आई के साथ एम, इस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ और बाकी सब के साथ आर, जैसे कि यू वी दे, ठीक है। तो अब वाना, वाना के एग्जाम्पल के साथ हम सीखते हैं। तो वाना, वाना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मेशन, तो कैसे बनाते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल मैनर में, तो आई वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो ये फॉर्मल मैनर में यूज़ किया जाता है। तो अगर आप चाहो तो इनफॉर्मल मैनर में ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई वाना टॉक टू यू, आई वाना टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मीनिंग सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जस्ट अगर चाहो तो इनफॉर्मल मैनर में आप ये यूज़ कर सकते हो, वाना। तो गाइस और एग्जांपल देखते हैं, दे वांट टू हेल्प मी, ठीक है, दे वांट टू हेल्प मी। तो अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी कह सकते हो, दे वाना हेल्प मी, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आई वाना हेल्प द पुअर, ठीक है। तो मैं गरीब को हेल्प करना, मदद करना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहो तो इनफॉर्मल में, लेकिन याद रखना इनफॉर्मल में ऐसे भी बोल सकते हो, आई वाना हेल्प द पुअर, ठीक है। तो नेक्स्ट है आई वांट अ न्यू कार, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी कह सकते हो, आई वाना न्यू कार, ठीक है, आई वाना न्यू कार। तो प्रोनाउंसिएशन में आपको ध्यान देना है, तो अच्छे तरह से, ठीक है, ठीक है। तो गोइंग टू को इनफॉर्मल मैनर में मतलब शॉर्ट में तो आप गना कह सकते हो, ठीक है। तो इसका भी एक फॉर्मेशन मैंने बनाया। तो फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस गना प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल आप देखो। तो जैसे कि आई एम गोइंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर, ठीक है, मैं एक IAS ऑफिसर होने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहो तो इनफॉर्मल मैनर में ऐसे भी कह सकते हो, आई एम गोना बिकम एन IAS ऑफिसर, ठीक है। तो वैसे
जैसे कि मैंने कहा कि फ्यूचर इंडिफिनिट मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को आप गोइंग टू के फॉर्मेशन में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है एक एग्जांपल, जैसे कि ही विल अरेंज अ मीटिंग, ठीक है। तो इसे आप चाहो तो गोइंग टू के फॉर्मेशन में लिख सकते हो, ही इज़ गोइंग टू अरेंज अ मीटिंग, ठीक है। तो इससे अगर आप चाहो तो इनफॉर्मल मैनर में ये ऐसे भी कर सकते हो कि ही इज़ गोना अरेंज अ मीटिंग, ठीक है। तो ये तो करता हूँ कि आप सब वीडियो समझ पाए। तो अगर समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं फिर तो वैसे उम्मीद करता हूँ आप सब समझे। तो वैसे आज के वीडियो में मैं जस्ट यही तक है। तो वैसे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय।